निर्वाचन अधिकारी ने हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन लेटर पढ़ने को ही तैयार नहीं हुए। कहीं ना कहीं से उन पे शायद दबाव है या कोई और बात है, कोई ना कोई वजह है जो उन्होंने जिसके साइन है, जो सिंबल जारी करती हैं, वो लेटर लिख रही हैं कि हमारे प्रत्याशी सैयद आबिद अली, उसके बाद अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हैं। यूपी के बरेली जिले में बसपा प्रत्याशियों के साथ कर दिया गया खेल। बरेली लोकसभा से तो बसपा प्रत्याशी मैदान से बाहर। लोकसभा चुनाव में बसपा को बड़ा झटका लगा। बरेली लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज। बरेली से छोटे लाल गंगवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच हुई तो जांच में बसपा प्रत्याशी के नामांकन पत्रों की त्रुटि मिलने के कारण खारिज कर दिया। अब बसपा बरेली के चुनावी मैदान से पूरी तरह से बाहर। इधर आंवला लोकसभा सीट से भी बसपा प्रत्याशी आबिद अली के नामांकन पत्र के साथ खेल शुरू कर दिया गया। पहले आंवला सीट पर भी बसपा प्रत्याशी आबिद अली का पर्चा खारिज करने की खबर सामने आई। हालांकि बसपा मुखिया मायावती की पहल पर बाद में आबिद अली का नामांकन पत्र जांच में वैध कर दिया। आबिद अली के मुताबिक खुद को बसपा प्रत्याशी दर्शाकर सत्यवीर सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। आबिद अली का कहना है कि सच्चाई पता चलने पर जांच में उनका पर्चा वैध माना गया, जबकि सत्यवीर सिंह का नामांकन निरस्त कर दिया गया। सुनिए क्या कहते हैं बसपा के अधिकृत प्रत्याशी आबिद अली। बात बताइए, क्या मामला है पूरा? देखिए, मामला ये, पहले तो मैं एक लेटर दिखा रहा हूँ जो फर्जी पर्चा दाखिल करा था सतवीर जी ने, उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जिलाधिकारी और जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन दोनों को लेटर लिख के ये कहा है कि वो फर्जी सिग्नेचर है, फर्जी स्टैंप लगाइए। मेरे द्वारा या मेरे ऑफिस द्वारा कोई भी सिंबल जारी नहीं करा गया है। मैंने जिसको सिंबल जारी करा है वो सैयद आबिद अली हैं और वही हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इनको ही सिंबल दिया जाए। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन लेटर पढ़ने को ही तैयार नहीं हुए। कहीं ना कहीं से उन पे शायद दबाव है या कोई और बात है, कोई ना कोई वजह है जो उन्होंने जिसके साइन है, जो सिंबल जारी करती हैं, वो लेटर लिख रही हैं कि हमारे प्रत्याशी सैयद आबिद अली, उसके बाद अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हैं। नीरज मौर्य भी जलालाबाद के रहने वाले हैं और ये सतवीर जी भी जलालाबाद के रहने वाले हैं। इसमें कोई बड़ा खेल हुआ है, मोटा खेल हुआ है। ये इनकी आप आईडी देख लीजिए सतवीर जी की। जब नीरज मौर्य जी का टिकट हुआ था, इन्होंने उनको बधाई भी दी है, उनके जन्मदिन पे भी बधाई दे रहे थे। ये नीरज मौर्य जी के चेले हैं सतवीर जी, और नीरज मौर्य जी ने मुस्लिम वोट पे डाका डालने के लिए, मुस्लिम वोट मुझको अपना नेता ना चुन ले, मुस्लिम वोट को रोकने के लिए इस तरह की साजिशन हरकत की है। लेकिन मेरा प्रशासन से अनुरोध था और मैंने ऑनलाइन शिकायत भी करी है। अभी मैं लेटर भी दूंगा बहन जी का, जो बहन जी ने मुझको अधिकृत प्रत्याशी बताया, कल लेटर जारी करा है। लेकिन निर्वाचन आयोग के जो जिले के अधिकारी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर सुनने को, मानने को तैयार नहीं हैं। ये मुझे शिकायत है। आपका पर्चा कैंसिल कर दिया क्या उन्होंने? मेरा पर्चा कहा कि हम आपका पर्चा कैंसिल करने की बात कही है, लेकिन 3 बजे तक अभी हम लोग देख रहे हैं। 3 बजे तक बारे में क्या कहा? उनको सही माना है? उनको सही माना है। अब उनको कैसे, जब स्पष्टीकरण हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रही हैं कि मैं सही हूँ, तो समझो निर्वाचन अधिकारी उनको सही कैसे मान सकता है। क्या करेंगे अब आप? कहाँ जाएंगे? हम इसके खिलाफ नहीं, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। क्या पार्टी को संज्ञान में दिया इस चीज़ के लिए? पार्टी के संज्ञान में दिया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तभी तो लेटर लिखा है। भाई हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ये लेटर लिखा है मुझको, पर निर्वाचन अधिकारी मुझको नहीं मान रहा है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेटर को नहीं मान रहा है तो उसके सतवीर के सिंबल को क्यों मान रहा है? भाई ये वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका वो सिंबल हमें दिखा रहे हैं सतवीर जी का। सतवीर चोर है, नीरज मौर्य चोर हैं। इन्होंने मिल के कहीं ना कहीं मिली भगत से ये सब खेल खेला है, क्योंकि जिला के अधिकारी हमारा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर मानने को तैयार नहीं है। जबकि हमने उनको बार बार कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लिख रही हैं प्रत्याशी मैं हूँ, तो आपको क्या एतराज़ है। सबसे जानना चाहेंगे। इधर रिटर्निंग अफसर सीडीओ जग प्रवेश का कहना है कि एक ही पार्टी से 2 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया था। दोनों ने ही खुद को पार्टी से उम्मीदवार बताया। इसे लेकर असमंजस की स्थिति रही। पहले आबिद अली का पर्चा इसी असमंजस में निरस्त श्रेणी में डाल दिया गया। स्थिति स्पष्ट करने के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष से वीडियो कॉल पर बातचीत की। इस दौरान ऑब्जर्वर भी मौजूद थे।
अध्यक्ष ने आबिद अली को ही पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए जाने की पुष्टि की। इसके बाद आबिद अली का बसपा से प्रत्याशी का पर्चा वैध माना। आपसे जानना चाहेंगे, आज जो पर्चा निरस्त हुआ है, क्या पूरा मामला है? जी, ये मामला आज सुबह संज्ञान में आया कि 2 कैंडिडेट जो बसपा से उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे थे, उसके चक्कर में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसका फिर आज समाधान किया गया। प्रकरण ये था कि पहले प्रत्याशी आबिद अली द्वारा 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म AB हमारे कार्यालय में 18 तारीख को पेश किया गया। उसके बाद में दूसरे प्रत्याशी सत्यवीर सिंह द्वारा उनके पक्ष में फॉर्म AB पर्चा वो कल दिनांक 19 अप्रैल को लगभग 2:15 पर प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार यह संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां 2 व्यक्ति एक ही पार्टी से उम्मीदवारी का अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इसके संबंध में आज संवीक्षा के दौरान इसमें एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी से जूम के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से इस चीज पर इंक्वायरी की गई और उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा लिखित में भी इस चीज की सूचना चुनाव आयोग में दी गई थी और मेरे यहाँ भी दी गई थी, जो कि आज सुबह मुझे प्राप्त हुआ कागज लगभग 10 बजे, कि उनके द्वारा जो सेकंड नॉमिनेशन दिखाया जा रहा है सत्यवीर सिंह का, वह पूरी तरीके से भ्रामक और कूटरचित है। इसी के संबंध में फिर ये कार्रवाई की गई और उनसे वीडियो कॉल पर इस चीज से संबंध में बातचीत की गई, उनसे प्रश्न पूछे गए, जिसमें उनके द्वारा यह कंफर्म किया गया कि उनके द्वारा मात्र एक ही प्रत्याशी को फॉर्म AB 15 तारीख में स्वीकृत किया है, जो आबिद अली हैं। दूसरे सत्यवीर सिंह हैं, ना उनको वो जानती हैं, ना उनके लिए फॉर्म AB जारी किया गया है। तो मैं आरोप के रूप में पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ कि जो प्रथम आवेदन था आवेदन अली का, वह ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया गया और दूसरा पर्चा खारिज किया गया। सर, क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? आपकी तरफ से क्या FIR लिखाई जाएगी, क्योंकि जो फर्जी उन्होंने सिंबल लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, इसमें हमारी तरफ से भी कार्रवाई होगी। बल्कि राष्ट्रीय महासचिव जी के द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में भी आज इस संबंध में एक FIR उनके द्वारा कराई गई है, ऐसा उनके द्वारा सूचित किया गया। तो आप FIR कराएंगे सत्यवीर के खिलाफ? जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा कूटरचित दस्तावेज यहाँ रखने के लिए उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब बसपा के अधिकृत प्रत्याशी कौन, किसको माना जाएगा? अब बसपा के अधिकृत प्रत्याशी आबिद अली।